दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हैकिंग एक ऐसी स्किल है जिसका यूज कुछ लोग सही तरीके से करते हैं तो कुछ इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल भी करते हैं और सोचते हैं कि इसके जरिए हमारे पास बहुत ही पैसा हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ हैकर्स हमारे सामने निकल कर आते हैं जो नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी को चूना लगा देते हैं और कई दिनों के लिए उनके सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उनकी बजा के रख देते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना काम भी रोकना पड़ जाता है ताकि आगे और उनका डेटा लीक ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हैकर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हैकिंग की हदें पार कर दी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं जोनाथन जेम्स, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया का एक सबसे बड़ा हैकर माना जाता था। जोनाथन सिर्फ 15 साल की उम्र में इतनी हैकिंग सीख चुके थे कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट के और डिफेंस के सिस्टम को हैक कर लेते थे और इसी उम्र में इन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए नासा के सिस्टम को हैक कर लिया था। मतलब भाई साहब को नासा के साथ मौज करनी थी। दोस्तों, नासा के सिस्टम में करीब 17 लाख डॉलर यानी कि लगभग 13 करोड़ रुपए की डिटेल्स थी जो कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से नासा तक पहुंचती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जोनाथन के इस टाइम पास के कारण दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा को 21 दिन तक अपने काम को रोकना पड़ा था ताकि और भी डिटेल्स उस हैकर तक ना पहुंचे, क्योंकि स्पेस एजेंसी ये नहीं जानती थी कि ये किसी 15 साल के बच्चे का काम है। दोस्तों, 21 दिनों तक काम रुके होने की वजह से नासा को 41,000 डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। लेकिन इतने बड़े नुकसान को नासा कैसे सहन कर सकता था और इसी वजह से जोनाथन जेम्स की खोजबीन चलती रही और नासा की सुरक्षा एजेंसी द्वारा एक दिन जेम्स को पकड़ ही लिया गया, जिसके बाद उसे 6 महीने की सजा भी हुई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी जोनाथन जेम्स ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक किया। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं केविन मिटनिक, जिनके ऊपर 2 हॉलीवुड मूवीज भी बनी है। आपको बता दें कि केविन अमेरिका की हिस्ट्री के मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल रह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने नोकिया, IBM, मोटोरोला और यहाँ तक कि पेंटागन अमेरिकन डिफेंस यानी कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसी के डेटा को हैक कर लिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डेटा को केविन ने ब्लैक मार्केट में बेचना भी शुरू कर दिया था और इसी वजह से इन्हें कई बार जेल भी हुई। लेकिन दोस्तों, अपने केविन भैया के अंदर एक ऐसा कीड़ा था जो उन्हें जेल के अंदर नहीं रहने दे रहा था और इसी वजह से वो एक बार जेल से निकल लिए यानी कि किसी तरह भाग गए। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद इन्हें पकड़ लिया गया और ये एक बार 2.5 साल और दूसरी बार 2.5 साल की सजा जेल में काट चुके हैं। और कुल 5 साल की सजा काटने के बाद इन्होंने अपना मन बदल लिया और उल्टी सीधी हरकतें करना छोड़कर ये कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर लोगों को टिप्स देने लगे और बाद में इन्होंने खुद की एक कंपनी बनाई जिसमें ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम करने लगे और अभी ये 58 साल की उम्र में है। नंबर 3 पर आते हैं एल्बर्ट गोंजालेस। दोस्तों, एल्बर्ट अमेरिका के एक ऐसे हैकर थे जो नेट बैंकिंग की डिटेल्स को हैक किया करते थे। आपको बता दें कि एल्बर्ट ने अमेरिका की आधी आबादी को चूना लगा दिया था, यानी कि 17 करोड़ लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को बेचकर इन्होंने करोड़ों कमाए थे। इस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डेटा चोरी को अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, चाहे वो कितना भी बड़ा शातिर चोर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाता है और एल्बर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां ये मई 2008 में न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में 5000 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के डेटा को हैक करके बेचने की तैयारी में थे। और जैसे ही इन्होंने अकाउंट्स की हैकिंग की तो वहां मौजूद बैंकों के सिस्टम्स में प्रॉब्लम आई और अमेरिकन हैकिंग डिफेंस टीम की मदद से एल्बर्ट के सिस्टम को ट्रैक कर लिया गया और उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद एल्बर्ट को 20 साल की सजा भी हुई। और आज एल्बर्ट अपने दिनों को हैकिंग डार्लिंग की तन्हाई में जेल में काट रहे हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं केविन पॉल्सन, जिन्होंने एक पोर्श कार जीतने के लिए रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया था और उस शो का विनर बनने के लिए 15 मिनट तक सारे फोन कॉल्स पर अपना कब्जा जमा लिया था और कार भी जीत ली थी। और इसी तरह पॉल्सन ने कई तरह की हैकिंग की है और कंप्यूटर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को लीगली करना, ये सारे फ्रॉड पॉल्सन किया करते थे। और एक बार FBI के सिस्टम को हैक करते हुए इन्हें पकड़ लिया गया, जिसके बाद इन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 5 पर है जिनसन जेम्स। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनसन 10th क्लास फेल थे, लेकिन ये हैकिंग की दुनिया के मास्टर हुआ करते थे और 2004 में इन्होंने कंप्यूटर का एक ऐसा वायरस बनाया था जो किसी भी कंप्यूटर में जाते ही उसमें मौजूद अकाउंट के ID पासवर्ड को एक्सेस कर लेता था। इस वायरस की मदद से जिनसन जेम्स ने घर बैठे ही 5 लाख कंप्यूटरों के डेटा को हैक कर दूसरे हैकर्स और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ शेयर किया था और उनसे पैसे चार्ज किए थे। और इसी तरह जिनसन बेहद ज्यादा कमाई करता था, लेकिन एक सिटिंग ऑपरेशन के जरिए साल 2005 में इसे पकड़ लिया गया और
5 साल की जेल भी हुई और यहाँ इनकी सारी अय्याशियां निकल गई और इतने सारे फ्रॉड करने की वजह से इनके पास मौजूद BMW कार को भी जब्त कर लिया गया, क्योंकि जिनसन भाई साहब ऐसा कोई काम तो नहीं करते थे जिससे उनका रुपया साफ सुथरा रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।